हाय हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल आपको ज्ञान तक में। जैसे कि हमारे सभी भाई बहन बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। जैसे हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड आपके वन लाइनर क्वेश्चन उत्तर प्रदेश जीके से हम प्रैक्टिस करा रहे थे, कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, कैसे आपकी थ्योरी से आपके कैसे क्वेश्चन निकल कर आते हैं, वो हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहे थे। जैसे कि हमने आपके 13 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस कर लिए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वन लाइनर के यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए और एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। तो आई होप आशा करेंगे आपको सेशन मजा आएगा और अच्छा भी लगा होगा। और अपने सेशन को क्या करते हैं, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, अपने सेशन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वहीं पे पहुंचते हैं 30 नंबर क्वेश्चन से। उसके आगे हम आज के सेशन पे देखने वाले हैं 31 से क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे हम लोग और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको आंसर पता हो तो मेरे साथ मिलकर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना है। जैसे कि यहाँ पे हमने लास्ट क्वेश्चन आपको ढीला था, यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन कराया था। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोला गोकर्णनाथ उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जैसे ने आप सभी ने बताया था लखीमपुर खीरी में स्थित है। आपका उत्तर यहाँ पे राइट हुआ था। आज हम और मेरे साथ आपको मिलकर लग जाना है और अच्छे से पेटी पैक हो जाओ। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा 13 नंबर 1 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, पंथियों का जो पवित्र तीर्थ स्थल है मगहर के उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है आंसर पे। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेंगे मेरे शेरों। नंबर ए पर गोंडा मिलेगा, नंबर 2 पे ऑप्शन मिलेगा आपको बहराइच मेरे शेरों, नंबर 3 आपको मिलेगा बस्ती, नंबर 4 पे मिलेगा आपको बलिया। तो जो कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल का मगहरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जैसे कि मैंने आपको ऑप्शन बताया गोंडा, बहराइच, बस्ती, बलिया, तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे निकल कर आ जाएगा बस्ती जिले में स्थित है। कहां पे? बस्ती जिले में आपका कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल जो है मगर के उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में क्या है, स्थित है। आई होप आशा करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसका आंसर भी आपका सी नंबर यहाँ पे राइट हो गया होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर देखेंगे 32 नंबर आपसे क्वेश्चन मेरे शेरों क्या कहता है कि जो सारनाथ है आपका उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? जो सारनाथ है आपका ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है मेरे शेरों। तो इसका जो आंसर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे पेपर में, एग्जाम में आपको मिलेंगे। नंबर ए ऑप्शन मिलेगा वृंदावन के निकट आपका सारनाथ स्थित है, या फिर बी नंबर ऑप्शन मिलेगा वाराणसी के निकट स्थित है, या सी नंबर ऑप्शन मिलेगा श्रावस्ती के निकट स्थित है, या डी नंबर ऑप्शन मिलेगा प्रयाग के निकट स्थित है। जो सारनाथ है उत्तर प्रदेश में ये आपका वाराणसी के निकट स्थित है। जो सारनाथ है उत्तर प्रदेश के कहां पे स्थित है? वाराणसी के निकट स्थित है। तो यहां पे आपका बी नंबर ऑप्शन यहां पे राइट हो जाएगा, जैसे यहां पे आंसर आपका लिखा हुआ है मेरे शेरों। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहां पे 33 नंबर क्वेश्चन। यहां पे जैसे कि हम पहुंच चुके हैं आपसे 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे शेरों। अगर आपको मेरे साथ आंसर आपको पता है प्यारे भाइयों मेरे, अगर आपको आंसर पता तो साथ मिलकर आपको मेरे को आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना, जिससे हमें पता चल पाए कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी से चल रही है और मैं इंप्रूव कर सकूं अपने कंटेंट में और भी क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन यहां पे ला पाऊं। तो जैसे कि 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश में जो खेल का सामना बनाने का सबसे बड़ा केंद्र निम्नलिखित में कौन सा नगर है? उत्तर प्रदेश में जो खेल का सामान बनने का सबसे बड़ा केंद्र निम्नलिखित में कौन से नगर में? आपको बताना जो उत्तर प्रदेश के आपको खेल होते हैं इनका जो सामान होता है वो बनाने का सबसे बड़ा केंद्र किस नगर में आपको स्थित है, ये बताना है। तो ए ऑप्शन आपको मिलेगा आगरा में स्थित है, बी ऑप्शन मिलेगा आपको बताना होगा मथुरा में स्थित है, सी ऑप्शन मिलेगा कानपुर में स्थित है, डी नंबर आपका मेरठ में स्थित है। जो उत्तर प्रदेश के जो खेल होते हैं उनका जो सामान बनाते हैं तो जो केंद्र उनका होता है वो कहां पे है, आपका किस नगर पे स्थित है? तो आप बताएंगे मेरे साथ मिलकर आंसर आपको डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, मेरठ पे होता है। कहां पे है? मेरठ पे है। ये भी आपका क्वेश्चन 33 नंबर अच्छे से हो गया। अब इसके बाद देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है मेरे शेरों। 34 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे शेरों कि जो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल आपके बिठूर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, आपको बताना है मेरे शेरों। 34 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, आराम से अच्छे से रीड करेंगे और अच्छे से क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। तो प्रसिद्ध जो आपके पर्यटक स्थल है बिठूर के उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना होगा ए ऑप्शन मिलेगा मथुरा, बी ऑप्शन मिलेगा कानपुर देहात, सी ऑप्शन नंबर में मिलेगा आपको झांसी, डी ऑप्शन मिलेगा आपको नखलो। तो जो आपका प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जो बिठूर का है उत्तर प्रदेश के आपके नखलऊ मतलब कानपुर देहात में स्थित है। कहां पे? कानपुर देहात में। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है मेरे शेरों, मेरे फौजियों भाइयों। 35 नंबर ये क्वेश्चन आपसे कहता उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल आपको बताना है क्या है? जो उत्तर प्रदेश का आपका राजकीय खेल होता है उसको आपको बताना है क्या होता है। जैसे कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा आंसर और आपको मेरे साथ मिलकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं। तो ए नंबर ऑप्शन से पूछेगा आपका उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय खेल जो है वो क्रिकेट है, बी नंबर ऑप्शन पूछेगा हॉकी है, सी नंबर आपसे पूछेगा फुटबॉल है, डी नंबर आपसे पूछेगा वॉलीबॉल है। तो जो उत्तर प्रदेश का आपका राष्ट्रीय खेल है मेरे शेरों वो आपका है हॉकी। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे
राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 36 नंबर देखेंगे, उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है? आपको बताना है मेरे शेरों, उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है? तो ए नंबर ऑप्शन मिलेगा आपको मेरे शेरों 315 है, बी नंबर ऑप्शन मिलेगा 317 है, सी नंबर ऑप्शन मिलेगा 310 है, डी नंबर ऑप्शन मिलेगा 312 है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा, उत्तर प्रदेश में जो तहसीलों की संख्या है वो आपकी यहाँ पे मेरे शेरों है 312। कितने प्यारे भाइयों मेरी है 312 जो तहसीलों की संख्या कितनी है मेरे शेरों 312 है। ये भी ऑप्शन आपका डी नंबर यहाँ पे राइट हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मिलकर देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष आपका क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष आपका क्या है? तो आपको बताना होगा ए नंबर ऑप्शन नीम है, बी आपका पीपल है, सी आपका अशोक है, डी नंबर आप वाट है। तो आप बताएंगे मेरे शेरों, आपको ये क्वेश्चन पता होगा, हर एक छोटे बच्चे को भी ये क्वेश्चन आपको पता होता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय जो वृक्ष है वो आपका यहाँ पे अशोक का है। किसका है? अशोक का है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है मेरे शेरों, 38 नंबर क्वेश्चन ये कहता है, निम्न में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? इनमें से 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे मेरे शेरों। तो बताना होगा आपको क्या कि इनमें से कौन सा ऐसा नगर है जो गंगा के किनारे आपका स्थित नहीं है। तो ए नंबर ऑप्शन मिलेगा आपका कानपुर, बी नंबर ऑप्शन मिलेगा आपको वाराणसी, सी नंबर ऑप्शन मिलेगा आपको आगरा, डी नंबर मिलेगा गढ़ मुक्तेश्वर मिलेगा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा, उत्तर प्रदेश में जो गंगा के किनारे जो शहर नगर स्थित नहीं है वो आपका आगरा। कौन सा नगर है आपका? आगरा। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ये प्रैक्टिस सेशन आपके लिए चला, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन आपका प्रैक्टिस सेशन है। 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा नगर गोमती के किनारे स्थित नहीं है? आपको बताना होगा निम्न में से कौन सा ऐसा नगर जो गोमती के किनारे स्थित नहीं है। तो आप बताएंगे ए नंबर ऑप्शन मिलेगा आपका लखनऊ, बी नंबर ऑप्शन मिलेगा आपका इलाहाबाद, सी नंबर ऑप्शन मिलेगा मथुरा, डी नंबर मिलेगा कौशाम्बी। तो जैसे कि गोमती के किनारे स्थित है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्थित, लेकिन अभी मैंने क्या बोला था कि निम्न में से कौन सा नगर है जो गोमती किनारे नदी के किनारे गोमती के किनारे स्थित नहीं है। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है स्थित है, तो आपको बताना होगा यहाँ पे राइट ऑप्शन निकल कर आएगा लखनऊ। ए नंबर लखनऊ ऐसा नगर है जो गोमती के किनारे क्या है? स्थित है। और जो 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं इलाहाबाद, मथुरा, कौशाम्बी, ये गोमती नदी के किनारे आपके स्थित नहीं है। ये जो नगर है आपके इलाहाबाद, मथुरा, कौशाम्बी, ये गोमती नदी के किनारे आपके स्थित नहीं है। लेकिन जो लखनऊ है ये नगर आपको जो है वो गोमती के किनारे क्या है? स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपसे क्या कहता है मेरे शेरों, मेरे फौजों भाइयों, लीची का उत्पादन कहाँ होता है? ये क्वेश्चन आपसे मसालों वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपके, ये क्वेश्चन आपके जरूर से जरूर यूपी पुलिस कांस्टेबल में मिलने वाला 100% मैं श्योरिटी के साथ आपको कह रहा हूँ मेरे शेरों। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है लीची का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो ए नंबर ऑप्शन आपको मिलेगा सहारनपुर, बी नंबर ऑप्शन आपको मिलेगा मेरे शेरों मेरठ, सी नंबर ऑप्शन मिलेगा ए और बी, दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका लीची का उत्पादन है ये आपका सहारनपुर और मेरठ दोनों जगह आपका ये उत्पादन होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा मेरे शेरों। आई होप आशा करेंगे आपके जितने भी उत्तर प्रदेश परिचय से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बनने वाले थे और कैसे क्वेश्चन आपके बनाए जाते हैं वो सब मैं आपके लिए लेकर आया। तो और जैसे कि हमने 1 लाइनर क्वेश्चन पे आपका उत्तर प्रदेश का परिचय 48 क्वेश्चन में आपका मैंने फोड़ दिया है। मतलब आज हमने 10 किया, अगले जो पहले लेक्चर इसके पहले जो जस्ट आपका लेक्चर हुआ था उसमें हमने 30 क्वेश्चन फोड़े थे लगातार। आज हमने 10 ये भी कंप्लीट करते तो 40 क्वेश्चन पे आपको उत्तर प्रदेश का परिचय पूरा हमने आपका फोड़ दिया है। अगला यहाँ पे देखेंगे आज के देखेंगे क्या आता है। आज का टॉपिक क्या आता है आपका उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक आपका स्वरूप है में संबंधित आपके इसमें क्या है प्रश्न उत्तर हैं। उत्तर प्रदेश के जो भौगोलिक स्वरूप है इससे संबंधित हम आपके यहाँ पे प्रश्न देखने वाले भूगोल से, मतलब जियोग्राफी से उत्तर प्रदेश से जितने आपके क्वेश्चन बनते हैं हम इस सेशन पे आपको देखने वाले हैं। पहले हम इसके थ्योरेटिकल के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि पहला आपका कहता है उत्तर प्रदेश में 177 डिग्री 3 मिनट और 84 डिग्री 39 मिनट आपका जो पूर्वी देशांतर के मध्य क्या है स्थित है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है 24,092 वर्ग किलोमीटर है। तराई प्रदेश में मलेरिया ज्वर बहुत होता है। कहाँ पे? तराई जो प्रदेश है उसमें मलेरिया ज्वर आपका क्या होता है बहुत होता है। ठीक है। इसके बाद अगला यहाँ पे देखेंगे मेरे शेरों
यहाँ पे देखेंगे आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है मेरे शेरों, गंगा यमुना का जो मैदानी है प्रदेश में अत्यंत गहरा एवं उपजाऊ क्षेत्र है। जो गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है वो आपका क्या है, गहरा एवं उपजाऊ क्षेत्र मेरे दोस्तों। इसके बाद कह रहा है इस मैदान की ऊंचाई सामान्यतः, इस जो मैदान जो आपका है इसका ऊंचाई आपकी 80 मीटर से लेकर 250 मीटर तक आपकी ऊंचाई है। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अगला यहाँ पे देखेंगे, अगला पॉइंट आपसे क्या कहता है, खादर क्षेत्रों ही आपकी क्या पाए जाते हैं, कछार पाए जाते हैं। जो खादर आपके क्षेत्र होते हैं मेरे शेरों, वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, आपके कछार पाए जाते हैं। ये भी आपका कंप्लीट हुआ। अगला पॉइंट आपसे कह रहा उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में तो दक्षिणी पठारी का भाग है। जो आपके उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग है वहाँ पे क्या है, आपका दक्षिणी में क्या है, पठारी भाग है। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ। एक पॉइंट आपका आता है दक्षिणी का पठारी जो आपका प्रदेश है वो सामान्यतः 300 मीटर ऊंचा है। दक्षिणी का जो पठारी आपका प्रदेश का समानता जो भाग है वो कितना मीटर ऊंचा है, 300 मीटर आपका ऊंचा। ये भी आपका पॉइंट ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे देखें, दक्षिण के पठारी प्रदेश का अधिकांश भाग किसमें, कृषि के आयोग्य में है। ठीक है। इसके बाद अगला देखेंगे, विंध्य शैलों के द्वारा कैमूर श्रृंखला की रचना की। जो आपके विंध्य शैलों के द्वारा किसकी रचना की गई है, कैमूर श्रृंखला की रचना की गई। ये भी आपका पॉइंट क्लियर हुआ। अगला यहाँ पे पॉइंट देखेंगे मेरे शेरों, गंगा यमुना नदी के मध्यवर्ती क्षेत्रों में रावेदार शैल पाए जाते हैं। जो गंगा यमुना की आपकी नदी है इसके मध्य क्षेत्र में आपके क्या होते हैं, रावेदार शैल पाए जाते हैं। ये भी आपका पॉइंट क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे आपके ये क्वेश्चन बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पुटअप होते हैं, यहाँ पे देखेंगे। अब अभी हम आपको थोड़ा सा बेस बना रहे थे, अब यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन की स्टार्ट होते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है मेरे शेरों, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला आपका दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता। आपको पहले नंबर क्वेश्चन पे आपसे ये कह रहा है, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा ऐसा जिला है जो दक्षिण पठारी भाग के अंतर्गत आपका नहीं आता है। ऑप्शन ए नंबर आपका जैलोन, बी नंबर ऑप्शन आपका आगरा, सी नंबर ऑप्शन आपका हमीरपुर, डी नंबर आपका झांसी। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आएगा यहाँ पे आपका बी नंबर आगरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा ऐसा जिला जो दक्षिणी पठारी भाग के अंतर्गत आपका नहीं आता है, वो आपका जिला है आगरा। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसानी होगा, बेहद होगा और अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए मिलता है, सेकंड नंबर क्वेश्चन मेरे साथ आपको प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल धुएंधार के तरीके से प्रैक्टिस करनी है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित जो पठारी भूभाग हो उसे हम क्या कहते हैं। उत्तर प्रदेश के जो दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग है उसे हम क्या कहते हैं। जैसे कि ए नंबर ऑप्शन आपको मिलेगा विंध्य पठार कहते हैं, या बी नंबर ऑप्शन मिलेगा सतपुड़ा पठार कहते हैं, या सी नंबर आपको ऑप्शन मिलेगा बघेलखंड कहते हैं, या ऑप्शन नंबर आपको डी मिलेगा यहाँ पे बुंदेलखंड का पठार कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा है उत्तर प्रदेश के जो दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं बुंदेलखंड का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं, बुंदेलखंड का पठार। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है मेरे शेरों, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित हैं, मतलब उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक आपका क्षेत्र है इसमें से कौन सा ऐसा भाग है जो इसमें शामिल नहीं है। इसका सम्मिलित का मतलब है शामिल नहीं है। तो आपको बताना होगा ए नंबर ऑप्शन में जैसे तराई क्षेत्र आपका शामिल नहीं है, बी नंबर नीलगिरी की पहाड़ी शामिल नहीं है, सी नंबर आपके गंगा यमुना का मैदान शामिल नहीं है, डी नंबर आपका बुंदेलखंड शामिल नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा वो यहाँ पे बी नंबर नीलगिरी की पहाड़ी आपकी उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। कौन सी पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी आपकी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगला यहाँ पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर देखेंगे मेरे सिपाहियों भाइयों, कह रहा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो अर्धकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। शिवालिक, बी नंबर का आएगा रुहेलखंड, सी नंबर ऑप्शन का आएगा विंध्याचल, डी नंबर ऑप्शन आपसे का आएगा बुंदेलखंड। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से जो निर्मित है वो आपका है बुंदेलखंड। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा मेरे शेरों। जैसे आपके द्वारा भी आंसर यहाँ पे मेरे पास कमेंट में आ रहे हैं, आपके भी आंसर यहाँ पे सही आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मिलकर मेरे साथ देखेंगे मेरे सिपाहियों भाइयों, कहता उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक उच्च पहाड़ी आपकी कौन सी है। आपको
बताना है 5 नंबर क्वेश्चन में मेरे शेरों आपसे ये कहता है कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक उच्च पहाड़ी आपकी कौन सी है, ऊंची पहाड़ी आपकी कौन सी है दक्षिण पठारी भाग में उत्तर प्रदेश की। तो ए नंबर ऑप्शन आपसे कहता है कि विंध्याचल पहाड़ी आपकी है, बी नंबर ऑप्शन कहता है सोनकर की पहाड़ी है, सी नंबर बघेलखंड की है, डी नंबर कैमूर की पहाड़ी है। तो जैसे कि यहाँ पे राइट ऑप्शन यहाँ पे निकल कर आएगा, एक बार क्वेश्चन को फिर मैं आपको बताता हूँ। कहता है कि उत्तर प्रदेश में जो स्थित है, स्थित मतलब आपकी दक्षिणी पठारी भाग, उसकी सबसे ऊंची आपकी पहाड़ी कौन सी है। तो आपको बताना होगा यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा वो है आपका यहाँ पे बी नंबर सोनकर की पहाड़ी आपकी सबसे ऊंची दक्षिणी पठार भाग की उत्तर प्रदेश की कौन सी पहाड़ी है, सोनकर पहाड़ी आपकी सबसे ऊंची है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका भी राइट हुआ होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है मेरे शेरों। 6 नंबर आपके लिए ये कहता है उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां सोनकर एवं कैमूर किन जिलों में स्थित है। आपको 6 नंबर क्वेश्चन में अब ये आपसे पूछ रहा है कि जो उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी है कौन कौन सी, सोनकर और कैमूर, ये किन जिलों में आपकी स्थित है, ये बताना है क्वेश्चन का आंसर आपको। तो ए नंबर आपसे जिला पूछेगा मिर्जापुर या सोनभद्र जिले में, बी नंबर ऑप्शन पूछेगा आपसे महोबा या हमीरपुर जिले में, सी नंबर ऑप्शन पूछेगा आपसे मेरे दोस्तों बांदा या चित्रकूट जिले में, डी नंबर आपसे ऑप्शन पूछेगा ललितपुर या झांसी में। तो यहाँ पे जो इसका आंसर निकल कर आएगा वो आपका है ए नंबर यहाँ पे मिर्जा सोनभद्र में आपकी सोनकर और कैमूर की पहाड़ियां सबसे ऊंची यहाँ पे उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन कौन से जिले, मिर्जापुर और सोनभद्र में आपके, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आपका राइट हुआ होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे मेरे साथ मिलकर मेरे फौजियों भाइयों, मेरे सिपाहियों भाइयों, यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल जोर तरीके से आपकी तैयारी मैं करा रहा हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। सामान्य ज्ञान उत्तर प्रदेश की जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में जो डायरेक्ट हिटिंग होने वाले हम उन्हीं क्वेश्चन को आपके लिए लेकर आया हूँ प्यारे दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम का विस्तार कितना है। आप 7 नंबर में क्वेश्चन पे आपको ये बताना है मेरे दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो पूर्व पश्चिम का विस्तार है वो आपका कितना है। ए नंबर ऑप्शन आपसे पूछेगा मेरे दोस्तों 850 किलोमीटर है, बी नंबर ऑप्शन पूछेगा मेरे दोस्तों 750 किलोमीटर है, सी नंबर ऑप्शन पूछेगा 650 किलोमीटर है, डी नंबर ऑप्शन पूछेगा मेरे दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों बहनों 700 किलोमीटर है। तो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन होगा फटाफट मेरे साथ कमेंट करें, फिर इसके मैं आपको आंसर यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा 7 नंबर क्वेश्चन का वो आपका सी नंबर 650 किलोमीटर आपकी ये उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम तक आपका विस्तार है कितना, 650 किलोमीटर तक, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। 7 नंबर यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा जैसे यहाँ पे आंसर आपको दिया गया है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन प्यारे भाइयों मेरे साथ मिलकर देखेंगे। ये प्यारे भाइयों ये आपसे क्वेश्चन कहता है कि मेरे दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताना है 8 नंबर क्वेश्चन में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत का कौन सा स्थान है। अब इसमें बताना है आपको क्वेश्चन में क्या आपको बात में समझ में आ रही होगी प्यारे दोस्तों, जो लोग वीडियो देखते हैं उनको भी ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत का कौन सा स्थान है। आपको बताना जो आपका क्षेत्रफल है उसकी दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। आपको बताना होगा ए नंबर ऑप्शन आपको मिलेगा चौथा, बी नंबर ऑप्शन मिलेगा तीसरा, सी नंबर आपका ऑप्शन मिलेगा दूसरे स्थान पे, डी नंबर ऑप्शन मिलेगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों 5वां। तो यहाँ पे जो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत का जो कौन सा स्थान है आपका 5वां स्थान है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन निकल कर आ जाएगा मेरे शेरों मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपका डी नंबर यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 5वां आपका स्थान है उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला यहाँ पे क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कहता है तराई क्षेत्र में डैश की कृषि बड़े पैमाने पे की जाती है। आपको बताना होगा जो तराई आपका क्षेत्र होता है इसमें जो कृषि होती है वो कौन से बड़े पैमाने में की जाती है। गेहूं की फसल की बड़े पैमाने में तराई क्षेत्र में की जाती है, या धान की, या गेहूं की, या चावल की, या गन्ना की, या कपास की खेती सबसे ज्यादा तराई क्षेत्र में कौन सी खेती आपकी की जाती है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको ऑप्शन मिलेंगे मेरे दोस्तों कि चावल तथा गेहूं की जाती है, ए नंबर ऑप्शन कहता है, बी नंबर ऑप्शन कहता है प्यारे भाइयों बहनों धान तथा गन्ना की जाती है, सी नंबर ऑप्शन कहता है कि आपसे गन्ना तथा गेहूं की खेती की जाती है, डी नंबर ऑप्शन आपसे कहता है चावल तथा गन्ना की होती है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा आपका दोस्तों इस 9 नंबर क्वेश्चन का वो आएगा यहाँ पे बी नंबर धान तथा गन्ना की खेती यहाँ पे तराई क्षेत्र में सबसे ज्यादा पैमाने में होती है। आई होप आशा करेंगे आपका ये क्वेश्चन का 9 नंबर का क्वेश्चन राइट हुआ होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए लाता हूँ मैं। यहाँ पे गंगा यमुना के जो मैदानी प्रदेश में कई मिट्टी की गहराई आपकी कहाँ तक होती है। तो ए नंबर आपसे ऑप्शन कहेगा 3500 मीटर तक गहराई होती है, बी नंबर ऑप्शन कहता है कि 3000 मीटर तक गहराई होती है, सी नंबर ऑप्शन कहता है कि 4000 मीटर गहराई होती है, डी नंबर ऑप्शन कहता है आपसे 4500 मीटर की गहराई होती है। तो यहाँ पे जो इसकी गहराई होगी यहाँ पे आपका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा 4500 मीटर की यहाँ पे गहराई होती है।
होती है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी नंबर राइट हुआ 10 नंबर क्वेश्चन का। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी तहसील दक्षिण का पठारी प्रदेश के क्षेत्र में शामिल नहीं है। आपको बताना है 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। ये कहता है मेरे शेरों मेरे प्यारे भाइयों बहनों, निम्न में से कौन सी तहसील दक्षिण का पठारी प्रदेश के क्षेत्रों में शामिल नहीं है। ए नंबर ऑप्शन मिलेगा एग्जाम में आपको गाजियाबाद शामिल नहीं है, बी नंबर ऑप्शन आपको मिलेगा चकिया शामिल नहीं है, सी नंबर आपका मिलेगा झांसी, डी नंबर मिलेगा आपका हमीरपुर। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा वो आपका ए नंबर, यहाँ पे गाजियाबाद आपका शामिल नहीं है। तहसील दक्षिणी के पठारी प्रदेश में क्षेत्र में जो शामिल नहीं है वो आपका है गाजियाबाद। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपके 11 नंबर का राइट हुआ। अगला यहाँ पे क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कहता है दक्षिण का पठारी प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है जो दक्षिण का पठारी प्रदेश है उसका क्षेत्रफल आपका कितना है। तो ए नंबर ऑप्शन कहता है लगभग 41,200 वर्ग किलोमीटर है, बी नंबर ऑप्शन कहता है लगभग 45,200 किलोमीटर वर्ग है, सी नंबर ऑप्शन कहता है 43,200 वर्ग किलोमीटर है, डी नंबर ऑप्शन कहता है 44,200 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा वो आपका यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा 45,200 वर्ग किलोमीटर है। कितना, बी नंबर ऑप्शन है लगभग 45,200 वर्ग किलोमीटर दक्षिणी का पठारी प्रदेश का क्षेत्रफल आपका है। यहाँ पे बी नंबर 12 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपसे गंगा यमुना के मैदान के कितने उपभाग और किए जा सकते हैं। आपको बताना है 13 नंबर क्वेश्चन में गंगा यमुना के मैदान के कितने आपके उपभाग और किए जा सकते हैं। ए नंबर ऑप्शन आपसे कहेगा मेरे प्यारे भाइयों बहन 4 किए जा सकते हैं, बी आपसे कहेगा कि 5 किए जा सकते हैं, सी कहेगा कि 3 किए जा सकते हैं, डी नंबर ऑप्शन कहेगा कि 6 किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे जितने आपके गंगा यमुना के मैदान के कितने उपभाग किए जा सकते हैं, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा वो आपके हैं 5। कितने भाग किए जा सकते हैं, 5 किए जा सकते हैं। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका 13 नंबर क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर मेरे शेरों आपसे कहता है जो विंध्याचल पर्वत की जो श्रेणी है कि चट्टानों से निम्न में से कौन सा पत्थर प्राप्त नहीं होता है। आपको बताना है जो विंध्याचल पर्वत की श्रेणी है उसकी जो चट्टानें है उनमें से कौन सा पत्थर आपको प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन कहेगा चूने का पत्थर आपको प्राप्त नहीं होता है विंध्याचल पर्वत से, बी नंबर ऑप्शन आपको कहेगा डोलोमाइट आपका पत्थर प्राप्त नहीं होता, सी नंबर कहेगा संगमरमर का पत्थर आपको प्राप्त नहीं होता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से, डी नंबर ऑप्शन कहेगा बलुआ पत्थर आपको विंध्याचल पर्वत श्रेणी से प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पे जैसे इसका आंसर आपको मिलेगा वो सी नंबर, आपको कौन सी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से चट्टानों का पत्थर नहीं प्राप्त होता है, संगमरमर का पत्थर आपको नहीं प्राप्त होता है। यहाँ पे सी नंबर आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन का। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट हिटिंग होने वाला आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है मेरे शेरों, ये कहता है निम्न में से कौन सा स्थान तराई प्रदेश में स्थित नहीं है। आपको बताना है यहाँ पे निम्न में से कौन सा ऐसा स्थान है जो तराई प्रदेश में स्थित नहीं है। तो ए नंबर आपका आगरा ऑप्शन मिलेगा, बी नंबर आपका बहराइच मिलेगा, सी नंबर पीलीभीत का ऑप्शन मिलेगा, डी नंबर ऑप्शन मिलेगा गोरखपुर। तो यहाँ पे जो आपका तराई प्रदेश में स्थित नहीं है वो आपका ए नंबर यहाँ पे आगरा स्थित नहीं है। ये भी आपको क्वेश्चन का क्लियर हुआ, यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। आई होप आशा करेंगे आपके ये भी क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हुए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके किससे बनेंगे, आपके उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस कांस्टेबल के समान ज्ञान के उत्तर प्रदेश के जनगणना 2011 से संबंधित अब हम प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे जो आपकी भारत में 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार हम उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कैसे कैसे आपके 2011 की जनगणना के अनुसार आपके क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप होते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो यहाँ पे पहले हम आपको वन लाइनर इसके बताएंगे, मतलब थ्योरेटिकल थोड़ा मैं इसकी जानकारी दूंगा, फिर इसके बाद इससे रिलेटेड हम आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बनाते हैं। तो ये सेशन आपका अगले दिन मिलेगा। आज का सेशन पे अपने हम यहीं लग रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक करना, शेयर करना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। आपको ज्ञान तक चैनल को फैला दो। जय हिंद।